नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बड़ी खबर आ रही है कनाडा से। कनाडा के घोषित रूप से भारत विरोधी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। अभी 20 जनवरी को जो बाइडेन की रुखसती है, अमेरिका के राष्ट्रपति की। जो चुनाव हुए थे उसमें उनकी डेमोक्रेट पार्टी को बुरी पराजय का सामना करना पड़ा था और रिपब्लिकन जो कैंडिडेट थे, जो 4 साल पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी अब 20 जनवरी को अगले 4 साल के लिए वापसी होने जा रही है। और जब जो बाइडेन की विदाई होने जा रही है तो डीप स्टेट भी अब कमजोर पड़ने वाला है। और डीप स्टेट के जितने पिट्ठू हैं, वो चाहे भारत में हो, चाहे भारत के बाहर हो, और ये जॉर्ज सोरोस जैसे, जिनको विदाई से पहले, ठीक पहले, जो बाइडेन अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान देकर के जा रहे हैं, ये जॉर्ज सोरोस वगैरह सब अब कान दबा करके बैठेंगे, शांत होते हुए दिखाई देंगे। जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा क्यों देना पड़ा है? अभी अक्टूबर तक का उनके पास समय था। अक्टूबर में नए इलेक्शन होने वाले थे, यानी अपना सेकंड टर्म पूरा नहीं कर पाए हैं। उससे पहले ही, करीब 8-9 महीने पहले ही उनको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ गया है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि जिस खालिस्तान समर्थक गुरमीत की पार्टी के दम पर वो सत्ता में थे, सबसे पहले तो गुरमीत ने उनसे समर्थन वापस लिया। इसके बाद हम देख रहे हैं अक्टूबर 2023 से ही उनकी अपनी पार्टी के भीतर से उनके खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी थी। 24 एमपीज ने उनके खिलाफ अविश्वास का भाव प्रदर्शित करते हुए उनसे कहा था कि आप लीडरशिप से इस्तीफा दीजिए, आपकी जगह हम किसी और को नेता चुनेंगे। और अभी शायद 15 या 16 दिसंबर को उनकी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी और वित्त मंत्री भी थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफे की गंभीर वजहें थी। जस्टिन ट्रूडो वही खेल खेल रहे थे जो हमारे यहाँ अरविंद केजरीवाल खेलते हैं, या जो खेल अमेरिका में जो बाइडेन खेल रहे थे। जो उनके वफादार हैं, जो उनके नजदीकी हैं, उनके घर भरने की कोशिश। आप जानते हैं कि कनाडा की आर्थिक सिचुएशन इस समय क्या है। डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव जीते, जो कनाडा से निर्यात होता है अमेरिका के लिए, उस पर टैरिफ बढ़ाने का इरादा जाहिर किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। और भागे भागे जस्टिन ट्रूडो अमेरिका पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। और वहां पर कुछ ऐसी बातें हुई जो पूरी दुनिया में सुर्खी बन गई। डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कहा कि अगर कनाडा को नहीं संभाल पा रहे हो, इसी तरीके से अगर मैक्सिको को वो लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, तो कनाडा हमारा 51वां स्टेट बन जाए और आप वहां गवर्नर बन जाइए, यानी कनाडा का अमेरिका में विलय कर लीजिए। और यही प्रस्ताव मैक्सिको के लिए उन्होंने दे दिया था। तो जानकारी ये मिल रही है कि जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्टी के भीतर ही घिर गए थे। उनको उनकी पार्टी के सांसद ही नेता मानने को तैयार नहीं थे। उनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा है। जहां तक भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके इस्तीफे का प्रश्न है,
तो आप जानते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे झूठ बोले हैं भारत के खिलाफ। जब आतंकवादी निज्जर की हत्या हुई, उसके बाद इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के झूठ बोला। और किसके दबाव में झूठ बोला? कहते तो ये हैं कि गुरमीत ने इन पर प्रेशर बिल्डअप किया था कि आप निज्जर वाले मामले में, चूंकि खालिस्तान मूवमेंट वहां पर चलता ही रहता है, जिसमें निज्जर भी एक पाया था, जिसमें ये गुरमीत है, इनकी पार्टी के कुछ दूसरे लोग हैं। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता प्राप्त गुरवंत पंत सिंह पन्नू है, और ये सब मिलकर के वहां पर खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे हैं। लेकिन उसमें भी कुछ पेचीदगियां पिछले करीब 6-8 महीने से देखने को मिल रही हैं। और जिस तरीके से कनाडा की धरती का इन लोगों ने मिसयूज किया है, जिसके चलते ट्रूडो सरकार भी बदनाम हुई है और पूरी दुनिया में बदनाम हुई है, और इन्हीं के चलते, खालिस्तानियों के चलते ही ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का बेहुदा आरोप, वो भी पार्लियामेंट के सदन पटल पर खड़े होकर के भाषण देते हुए, कर दिया था। और इसके बाद भारत ने इनको बड़ा झटका दिया था। हमारे विदेश मंत्री ने यहां तक उनको चुनौती दे डाली थी कि अगर कोई सबूत है तो पेश करिए, और नहीं तो माफी मांगिए, इस बयान को वापस लीजिए। और देखिए आप, जिस गुरमीत सिंह के दबाव में आकर के इस आदमी ने भारत पर तोहमतें लगाई, और उसके बाद ये अलग थलग भी पड़ता चला गया। जिस तरह की टिप्पणियां डोनाल्ड ट्रंप इनके बारे में करते हैं, या दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुख करते हैं, जिस हिकारत की दृष्टि से इनको चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग देखते हैं, बल्कि सी जिनपिंग ने तो एक मीटिंग में इनको लताड़ लगा दी थी अलग से खड़े होकर के, और वो कैमरों पर दिखाई दे रहा था सबको कि चीन के राष्ट्रपति ट्रूडो की क्लास ले रहे हैं। क्योंकि कुछ बातें जो बंद कमरे में होती हैं, वो सारी बातें आप मीडिया के सामने आकर के उगल दें, केवल स्कोर करने के लिए, उसको लेकर के चीन के राष्ट्रपति ने इनकी क्लास लगाई थी कि जो बातें केवल हमारे और आपके बीच में थी, वो मीडिया तक कैसे पहुंच गई, और हमने तो मीडिया से बात की नहीं। तो आपने तो ये कह करके, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले अंदाज में, कि चूंकि कनाडा में तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम पारदर्शिता में यकीन रखते हैं, हम तो सब कुछ जो है मीडिया को बता देते हैं, तमाम तरह की बातें। देखिए, जस्टिन ट्रूडो ने ये निज्जर की हत्या वगैरह का तो मामला बहुत ताजा है। इससे पहले भी जो इनकी हरकतें हैं, वो पूर्णतः भारत विरोधी रही हैं। जब यहाँ पर वो 13 महीने का आंदोलन चल रहा था, तब भी इन्होंने बयानबाजी की थी भारत के किसानों को लेकर के। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इनके निशाने पर एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार थी। और उसके बाद के हालात आप देखिए क्या बने हैं, कि इनके यहां भी किसानों का आंदोलन हुआ। टोरंटो और दूसरी जगहों पर वहां ट्रैक्टर लेकर के किसान चढ़ गए, तो यहां के किसानों की तो ये पैरवी कर रहे थे, उनके समर्थन में बयान दाग रहे थे, जबकि यह अंतरराष्ट्रीय जो परिपाटी है, परंपराएं हैं, उसके एकदम खिलाफ था। इसके बावजूद इन्होंने इस तरह की हरकत की थी। लेकिन वहां पर किसानों के ऊपर इन्होंने घुड़सवार चढ़वा दिए थे, घोड़े दौड़ा दिए थे किसानों के ऊपर। तो जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा है, और यही नहीं, उन्होंने पार्टी के नेता पद से भी इस्तीफा दे दिया है। और जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि अभी वैसे 26-27 जनवरी से कनाडा की संसद का सेशन भी बुलाया गया था, वो भी टाल दिया इन्होंने। उन्होंने कहा कि वो अब मार्च में होगा।
क्योंकि अगर पार्लियामेंट का सेशन ये रखते तो जाहिर है कि इनको फिर से शक्ति परीक्षण अपना बहुमत साबित करना पड़ता और सरकार गिर जाती। उसके बाद तो स्थितियां ही बहुत पेचीदा हो जाती, इसलिए सेशन टाला। तो इन्होंने जिस तरह की हरकतें की हैं उसका नतीजा अब ये भुगत रहे हैं। इनका कहना था कि पार्टी के भीतर ही जब मैं लड़ाई लड़ रहा हूं या मुझ में लोगों की आस्था नहीं है तो फिर मैं चुनाव में पार्टी को लीड कैसे कर सकता हूं। इसलिए पार्टी अब किसी और को अपना नेता चुने और उसके नेतृत्व में पार्टी फिर चुनाव मैदान में जाए। अब ट्रूडो तो गया, यानी भारत का एक और दुश्मन कम हो गया। इससे पहले कितने भारत के दुश्मन ठिकाने लगे हैं उनकी गिनती करने बैठे हैं तो दर्जनों ऐसे निकल आएंगे। जो बाइडन जो बड़ी गर्मजोशी से मिलते थे, अंतर्राष्ट्रीय जितने मंच होते थे उनमें जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने पड़ते थे तो जफ्फियां डालते थे, बड़ा खुश होकर के मिलते थे। लेकिन उनकी अगुवाई में पिछले 4 साल में भारत और अमेरिका के रिश्ते लगभग शिथिल अवस्था में हैं। वो आगे नहीं बढ़ पाए। क्वाड की बैठकें हों जो औपचारिक बन करके रह गई थी, या जो द्विपक्षीय तमाम सौदे हैं उनकी बात हो, एक दो को छोड़ दें तो अधिकांश जो है वो ठंडे बस्ते से में ही पड़े हुए हैं। और जो भारत के हितों से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको भी एक तरीके से इन्होंने ठंडे बस्ते में ही डाल रखा था। हाँ, जो जॉर्ज सोरोस है और जो दूसरे तत्व हैं, चाहे वो ये खालिस्तानी पन्नू हो या दूसरे लोग हो, उनको जरूर वहां संरक्षण मिलता रहा इनकी सरपरस्ती में। और जॉर्ज सोरोस तो किसके जरिए यहाँ ऑपरेट करते रहे और किस तरह की मुश्किलें भारत के सामने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पैदा करने की कोशिश करते रहे, ये किसी से दबा छिपा नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि एक के साथ एक फ्री। जो बाइडन तो अभी 19-20 जनवरी को जा रहे हैं, उससे पहले 6 जनवरी को ही ट्रूडो की विदाई हो गई। हालांकि ये तब तक तो कार्यकारी प्रधानमंत्री बने रहेंगे जब तक कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता, और बहुत संभव है पहले ही चुनाव हो जाए, अक्टूबर के बजाय ये फरवरी मार्च में ही चुनाव हो जाए और जो पार्टी जीतेगी उसका प्रधानमंत्री बने। संभवतः तब तक ये कार्यकारी प्रधानमंत्री, काम चलाऊ प्रधानमंत्री बने रहेंगे जिनकी कोई अपनी हैसियत नहीं होती है, कोई बड़े फैसले लेने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भारत का एक और दुश्मन तो गया, उसकी तो विदाई हो गई, अब ये पड़ोस में जो डीप स्टेट का एक पिट्ठू बैठा हुआ है, जो वहां पर हिंदुओं के खिलाफ जो तमाम तरह की क्रूरता और बर्बरता हो रही है, उनके घरों को, उनके गांव को, उनके प्रतिष्ठानों को जलाया जा रहा है, उनकी महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनको मारा जा रहा है, ऐसे मोहम्मद यूनुस की विदाई कब होगी? बहुत लोगों का कहना है कि 20 जनवरी के बाद इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग सवाल पूछते रहते हैं कि आप फला के बारे में कह रहे थे, उसके बारे में कह रहे थे, ढिमकाने के बारे में कह रहे थे। अब आप देखिए कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदलता है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में जब आप नजर दौड़ाते हैं, और खास तौर से जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें सीनियर मोस्ट हो गए हैं। चीन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, रूस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, या टर्की या दूसरे देशों की बात नहीं कर रहा हूं। खाड़ी के देशों में तो मामला ही दूसरा है, जहां लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुनी जाती हैं, चुनाव होते हैं निष्पक्ष और तटस्थ भाव से, उन देशों की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत के खिलाफ जिन जिन ने भी मुहिम चलाई है, जिन्होंने भी हरकतें की हैं या खेमेबंदी की हैं,
उनकी या तो विदाई हुई है या वो बहुत कमजोर हो गए हैं। अब मालदीव को देख लीजिए, मुइज्जू ने कार्यभार संभालने के बाद पहली यात्रा बीजिंग की थी, उसके बाद नई दिल्ली आए थे। आज क्या हालत है उनकी। मुइज्जू और उनका पूरा मंत्रिमंडल, उनकी पूरी सरकार, उनकी पूरी पार्टी भारत की प्रशंसा करते नहीं अगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिल्कुल 10 कदम पर भारत है और कई 100 किलोमीटर बल्कि हजारों किलोमीटर दूर चीन है। चीन इनको उकसा तो सकते हैं, इनका यूज तो कर सकते हैं, क्योंकि रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से मालदीव की जो लोकेशन है वो बहुत अहम है और भारत पर प्रेशर बना सकता है चीन, और वही उसने करने की कोशिश की थी। लेकिन जब भूख और प्यास लगती है तो पड़ोसी काम आते हैं कई बार, जब आपके अपने घर में नहीं होता है, और वही मालदीव के साथ हो रहा है। तो मुइज्जू जो है वो सीधे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तो कई बार भारत के पास बातचीत करने के प्रस्ताव भेज चुका है, भारत ही उससे बातचीत नहीं कर रहा है। बल्कि अभी जो क्रिकेट प्रतियोगिता होनी है इसी साल, उसके लिए भी भारत ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उन्होंने बहुत प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की, लेकिन भारत द्विपक्षीय संबंध बहाल करने को तैयार नहीं है, और हमारी टीम, क्रिकेट टीम, पाकिस्तान में जाकर खेलने को भी तैयार नहीं है। भारत का साफ कहना है, आपको सीमा पार का आतंकवाद पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। जो आतंकवादी सरगना बैठे हैं उनको भारत को सौंपना पड़ेगा, सारे ट्रेनिंग कैंप बंद करने पड़ेंगे, अड्डे बंद करने पड़ेंगे। पाकिस्तान ये कर नहीं सकता, तो इसलिए भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य हो नहीं सकते, यहां तक कि बातचीत भी नहीं हो सकती है। बांग्लादेश से भी देर सवेर यूनुस की विदाई आप तय मानिए। और पाकिस्तान की जब मैं चर्चा कर रहा था तो मेरे दिमाग में इमरान खान का भी नाम आ रहा था। उस समय इमरान खान ही प्रधानमंत्री थे जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से हटा करके जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था पिछले 70 सालों से, उसको एक ही झटके में खत्म कर दिया था। और तब इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दुनिया में जहां जहां इनके दूतावास हैं, उच्चायोग हैं, मिशन है, काउंसिलेट हैं, वहां वहां इन्होंने साजिशें करके और लोगों को इकट्ठा करके जो भारत के दूतावास और उच्चायोग हैं उन पर उग्र प्रदर्शन कराए थे। और चाहे यूएन हो, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे मानवाधिकार आपकी यूएनएससी हो, हर जगह इन्होंने कश्मीर का पर झूठ बोले थे। लेकिन आज कश्मीर भी देख लीजिए पूरी तरीके से शांत है, वहां हर स्तर के चुनाव हो चुके हैं, और हमारे हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो तरक्की के नए सोपान तय कर रहा है। जो पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, वहां नित्य आंदोलन हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं, लोग नारे लगाने लगे हैं कि सीमा खोल दीजिए, हमें तो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं। और यही हाल गिलगिट और बाल्टिस्तान का है। तो आप देखिए धीरे धीरे जो भारत विरोधी नैरेटिव है, ताकतें हैं, नेता हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग देशों में हैं, वो अब या तो विदा हो रही हैं या उनकी शक्ति जो है पूरी तरीके से क्षीण होती जा रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।